हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंको की शादी हो गए थे, लेकिन दोनों ने ही मजबूरी में शादी किया था और दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। तियांग तो जंको को अपना हस्बैंड मानने से इनकार ही कर दिया था, क्योंकि जंको के एक माफिया किंग है और कौन एक माफिया किंग को अपना हस्बैंड मानना चाहेगा। तो तियांग भी वैसे ही जंको को अपना हस्बैंड नहीं मानना चाह रहा था, लेकिन दोनों की ही मजबूरी था। दोनों की फैमिली की प्रेशर की वजह से दोनों को इस रिश्ते में बांधना पड़ा। और अब देखते ही देखते दोनों की शादी के 1 साल हो गए हैं और आज दोनों की शादी की सालगिरह है। इस सालगिरह पर बहुत बड़ी प्रोग्राम होने वाले हैं। जंको का तियांग पार्टी में अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, तब जाकर जंको तियांग के पास जाते हैं और तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंको तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग, हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं, कैसे और कब हुआ हमें पता ही नहीं चला। तियांग ने जंकुक से कहा, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी यही लग रहा था कि हमारी शादी के 1 साल हो भी गए हैं और हमने एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं किया। जंको ने कहा, तियांग, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? तियांग ने कहा, जंको, क्यों नहीं। उसके बाद जंको का तियांग साथ में डांस करने लगते हैं और डांस करने के टाइम पर एक दूसरे से बातें कर रहा था। तियांग ने कहा, जंको, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों आपस में बात भी कर सकते हैं। मुझे हमेशा से यही लगता था कि मैं तुम्हारे साथ क्या ही बात करूं। जंको ने कहा, तियांग, मुझे भी यही लगा, मैं तुमसे बात करूं तो क्या करूं। तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो और न ही मुझे अपना हस्बैंड मानते हो। तुम्हें ऐसा लगता है मैं सिर्फ तुम्हारा फोर्स हस्बैंड हूँ और तुम मुझे पसंद भी नहीं करते हो, न ही मुझसे बात करने की कोशिश किया है तियांग। लेकिन मैंने हमेशा तुमसे बात करने का मौका ढूंढा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहूँ। कहीं तुम मुझे और ना हिट करने लग जाओ। लेकिन आज जाकर हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तुम नहीं जानते हो मुझे कितना अच्छा लग रहा। तियांग ने कहा, जंकुक, तो तुम मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो फिर तुमने मुझसे कभी कुछ बोलने की कोशिश क्यों नहीं की? जंकुक ने कहा, तियांग, हम दोनों ही 1 साल तक कोई भी कोशिश नहीं किया है। लगता है हम दोनों कोशिश करते ना तो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रह सकते थे। तो क्यों ना हम अभी कोशिश करें साथ में रहने की। तियांग भी जंकुक के साथ मंजूरी देते हैं, जो जंकुक को बहुत अच्छा लगा और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। दोनों को इतने अच्छे से डांस करते हुए देखकर दोनों की फैमिली बहुत ही खुश हो रहे थे। फाइनली शादी के 1 साल बाद ही सही, लेकिन जंकुक का तियांग साथ में खुश तो है। दोनों को साथ में देखकर दोनों की फैमिली बहुत ही खुश हो रहे थे। पार्टी खत्म होने पर तियांग शावर लेने वॉशरूम चले जाता है और वो शावर ले रहा था। तियांग बहुत देर से शावर लेते हैं, उसको बहुत टाइम लगता है। जंकुक जैसे रूम में आ जाता है, तियांग को रूम में ना देखकर जंकुक समझ जाता है कि तियांग शावर ले रहा है। तो जंकुक वॉशरूम के पास आकर खड़े हो जाते हैं और तियांग जो शावर ले रहा था उसको सुनकर जंकुक वॉशरूम के पास ही खड़े हो जाते हैं और तियांग की शावर लेने की साउंड को सुन रहा था, जो जंकुक को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और जंकुक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तियांग की शावर हो जाने पर जैसे वो दरवाजा खोलते हैं, जंकुक तियांग को बाहर आते हुए देखकर वो हड़बड़ी में यहाँ से हटने ही वाला था, लेकिन तियांग और जंकुक दोनों ही पैर फिसलकर एक दूसरे के ऊपर बेड पर गिर जाते हैं। जंकुक बेड पर थे और तियांग जंकुक के ऊपर थे। तियांग ने जंकुक से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? जंकुक ने कहा, वो मैं तियांग, मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। तियांग ने कहा, और मैं तुम्हें नहीं मिला इसलिए तुम वॉशरूम के पास आकर खड़े हो गए। जंकुक ने कहा, तियांग, मेरा यकीन करो, मेरा इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। तियांग ने कहा, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहीं सच में तुम्हारा इरादा गलत तो नहीं था? जंकुक ने कहा, तियांग, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तियांग कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो बहुत डर गए। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने बहुत ही रिलैक्स होकर कहा, वो मुझे लगा तुम गुस्सा हो। तियांग ने कहा, मैं क्यों गुस्सा करूंगा, वैसे भी तुम वॉशरूम के बाहर ही तो थे, कहा तुम अंदर आ गए थे। जंकुक तियांग की तरफ देखकर कहता है, अगर मैं अंदर आ जाता क्या तुम्हें अच्छा लगता? तियांग कुछ नहीं कहता है। तियांग बहुत ही ब्लश हो जाता है। जंकुक तियांग से कहता है, तुम ऐसे बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तियांग ने अपनी बातों को ठीक करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं है, आज मैं जो भी बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों उसका गलत ही मतलब निकल रहा है। तियांग ने कहा, तुम ही निकल रहे हो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। जंकुक ने कहा, तियांग, मेरे कहने का यही मतलब है, शावर लेने के बाद तुम और भी खूबसूरत लगते हो और गीले बालों में तो और भी हॉट लगते हो तुम। तियांग ने कहा, जंकुक, मुझे नहीं पता था तुम इतने जल्दी ही डर जाते हो। एक माफिया किंग होने के बाद भी थोड़ी सी ही बातों में इतना डर जाते हो, ऐसे कैसे? जंकुक ने कहा, तियांग, तुम भी बहुत नॉटी हो।
तुम जितने इनोसेंट दिखते हो ना उतने इनोसेंट हो नहीं तुम। तियांग ने कहा रुको। क्या कहा तुमने? एक एकाध जंगकुक के साथ वो पिल्लो फाइट करने लग जाता है तो जंगकुक ने तियांग की हाथ से पिल्लो को छीनकर उसको पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और तियांग की गाल पर किस कर लेते हैं। किस करने के बाद जंगकुक को होश आता है। जंगकुक ने कहा आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था। तियांग ने कहा क्या मतलब है? क्या तुम सच में मुझे किस नहीं करना चाहते हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा तियांग मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगा इसीलिए मैंने कह दिया, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तियांग ने कहा जंगकुक हमेशा तुम यही कहते हो, तुम्हारी कहने का ये मतलब नहीं है वो मतलब नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, मुझे देखना है। जंगकुक तियांग के यार के पास जाकर उस पर करते कहा सोच लो तियांग, अगर मैं अपने पर उतर आया ना तब तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपना मन का करूँ? तियांग ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लग जाते हैं। अब तो तियांग को बातें करने का मौका भी नहीं मिल रहा था कि तियांग की लिप पर जंगकुक की कब्जे हो चुके थे और जंगकुक तियांग को बहुत ही डीपली किस कर रहा था और इसके हाथ को बेड के साथ कस के पकड़ के तियांग में खुद को खो देते हैं और इसके बाद दोनों पूरी रात तक बहुत ही रोमांस करते हैं। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते और दोनों को पता ही नहीं चला। बाहर रोशनी होने लगा, इसका मतलब सुबह होने लगा है। अब जाकर जंगकुक ने तियांग को अपनी सीने में उठा लिया और उसको वॉशरूम में लेकर आ जाते हैं और दोनों वॉशरूम में आने के बाद वॉशरूम की हालत जो है वो बहुत ही बुरा बन गया था कि जंगकुक का तियांग हर एक कोने पर अपनी रोमांस से भर देते हैं। बाथटब पर तो तियांग और जंगकुक ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि दोनों की इंटीमेट होने के लिए ही बाथटब बना हुआ था। उसके बाद एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांस हो जाने के बाद खुद को क्लीन करने के बाद बेड पर आ जाते हैं और तियांग को अपनी सीने में लेकर टाइटली हक करके वो दोनों सो जाते हैं। शादी के 1 साल हो जाने के बाद जंगकुक का तियांग अब बहुत ही क्लोज आ गया था। शादी के 1 साल तक जंगकुक का तियांग ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं किया था, लेकिन एक ही दिन बात किया और दोनों इतने क्लोज आ गए और दोनों तो अब इतना थक गया था कि इतनी जल्दी नहीं उठने वाले हैं। जंगकुक का तियांग बहुत ही क्लोज होकर बेड पर लेटा हुआ था। दोपहर को हो नहीं आया था और जंगकुक की फ़ोन पर रिंग आना शुरू हो जाता है और उसकी फ़ोन की घंटी से दोनों की नींद टूट जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। जंगकुक तियांग को बहुत ही कस के पकड़ते कहा बजने दो, मुझे अभी तुम्हारे अलावा और किसी के साथ भी बात नहीं करना है। तियांग ने कहा तुम मुझसे कहाँ बात कर रहे हो, तुम तो बस मुझे टाइटली हाँ करके लेटे हुए हो। चलो उठ भी जाओ, मुझे भी अभी वॉशरूम जाना है। जंगकुक ने तियांग से कहा अभी नहीं, मुझे कुछ देर ऐसे ही रहना है तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हारी फ़ोन की रिंग जो है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, ऐसे तो तुम भी नहीं सो पाओगे और मुझे भी वॉशरूम जाना है। इससे तो अच्छा है कि तुम भी फ़ोन पर बात कर लो, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकता है और मैं भी जाकर वॉशरूम होकर आ जाता हूँ। उसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। जंगकुक तियांग को किस करने के लिए जैसे ही तियांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते कहा तुम्हारा फ़ोन फिर से बज रहा है और जंगकुक फ़ोन पर बातें करने लग जाते हैं और तियांग शावर लेकर आ जाते हैं। उसके बाद तियांग मिरर के सामने बैठकर अपने बालों को ड्राई कर रहा था। जंगकुक पीछे से आकर तियांग की गर्दन पर किस करते कहा मुझे दो, मैं कर देता हूँ। एक कहकर तियांग की बालों को सुखाने लगा और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हरकतें करने लग जाते हैं। तियांग ने जंगकुक की तरफ देखकर कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा एक माफिया किंग इतना रोमांटिक हो सकता है। मुझे लगा था तुम बहुत ही बोरिंग होंगे और तुम बहुत ही घमंडी हो और हार्टलेस तो हो ही। जंगकुक ने तियांग से कहा तुमने मेरे बारे में इतना कुछ सोच लिया है और मैं सोच रहा था तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। अगर मुझे पता होता तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो तो मैं तुम्हारे साथ कब का ये सब कुछ कर चुका होता। आप दोनों ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठा हुआ था और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तियांग जंगकुक से कहता है तुम्हें खाने में क्या पसंद है जंगकुक? जंगकुक ने कहा तियांग कितनी अजीब बात है ना, हम एक ही घर पर रहते थे, 1 साल गुजर गया और एक दूसरे को क्या पसंद है और क्या नहीं ये भी नहीं जानते हैं। तियांग ने कहा तो क्यों ना अभी जान लेते हैं, तो तुम्हें क्या पसंद है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बनाने की कोशिश करूँगा। जंगकुक ने कहा क्या? तियांग ने कहा और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है। जंगकुक ने कहा तियांग तुम मुझे जो भी बनाकर खिलाओगे ना मैं वो ही खाऊंगा। वैसे भी मैं अपनी फैमिली के साथ तो नहीं रहता हूँ तो मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं करता है, जो भी होता है मैं बाहर से ऑर्डर करके खा लेता हूँ। पहली बार कोई मेरे लिए खाना बनाना चाहता है तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी पसंद से खाना बनाकर मुझे खिलाओ।
वो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा ठीक है, मुझे जो बनाना आता है मैं तुम्हारे लिए वो ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? मुझे खाना बनना तो नहीं आता है, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक मेरी हेल्प ही करना है, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है। जंकुक ने कहा, मैं समझ गया। उसके बाद जंकुक तियांग की हेल्प करने लगता है डिनर बनाने में, लेकिन हेल्प से ज़्यादा जंकुक तियांग के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जंकुक की और तियांग की रोमांस की वजह से तियांग की जंकुक के लिए बना हुआ खाना जलने ही वाला था, लेकिन तियांग ने ऐन मौके पर गैस ऑफ कर दिया और उसके बाद दोनों साथ में डिनर करने लगता है। जंकुक तियांग की हाथों से बना हुआ खाना खाकर कहता है, तुम नहीं जानते हो तुमने आज मुझे क्या खिला दिया है। इसके बाद तो मुझे बाहर का खाना खाने का मन भी नहीं करेगा। तियांग ने कहा, अगर ऐसा है मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ खाना बनाऊंगा। देखते ही देखते जंकुक और तियांग के बीच में जो दूरियां थे वो खत्म हो गए और दोनों बहुत ही क्लोज आ गया और कैसे 1 महीना बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। अब तियांग जंकुक के साथ बैठकर ड्रिंक करने ही वाले थे, लेकिन तियांग के मुंह के सामने ड्रिंक की गिलास लेते ही तियांग को वॉमिटिंग होने लगता है और तियांग की हालत खराब होते देखकर जंकुक ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर आते ही तियांग को चेक करने के बाद कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन सुनते ही जंकुक को गुस्सा आ जाता है और जंकुक ने डॉक्टर की कॉलर पकड़ते कहा, मेरी हस्बैंड जो है वो बहुत बीमार है, वो वॉमिटिंग कर रहा है और तू मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है। लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, पहले डॉक्टर को बोलने तो दो। डॉक्टर ने कहा, शुक्र है कोई तो समझदार वाली बात कहते हैं, वरना तो ये मुझे मार ही डालता। जंकुक ने कहा, ज्यादा बातें मत कर, उसकी बात बोल, तू क्या बोलना चाह रहा था। डॉक्टर ने कहा, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि तियांग प्रेग्नेंट है और तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो, यानी जंकुक तुम डैड बनने वाले हो, क्या तुम सोच सकते हो। जंकुक ने कहा, मैं सोच नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ अगर मेरी तियांग को कुछ हो गया ना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्या तुम खुश नहीं हो कि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, तुम फादर बन जाओगे। तियांग के मुंह से सुनने के बाद जंकुक को जैसे कि होश आया और जंकुक ने तियांग को गले लगाते कहा, तुमने अभी क्या कहा कि मैं फादर बनने वाला हूँ। डॉक्टर ने कहा, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। जंकुक डॉक्टर को गले लगाते कहा, तो इतनी खुशखबरी पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तियांग ने कहा, जंकुक डॉक्टर को छोड़ो, क्या कर रहे हो, वो डॉक्टर है, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे हक करना चाहिए तुम्हें, तुम मुझे छोड़कर उसको क्यों हक कर रहे थे। जंकुक ने कहा, तियांग जेलस मत हो, मैं सिर्फ तुम्हें हक कर सकता हूँ और किसी को नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें अभी अभी डॉक्टर को हक किया था। जंकुक ने कहा, वो तो गलती से हो गए, वरना उसको कौन हक करना चाहता है। डॉक्टर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी कहा शौक है कि तुम मुझे हक करो, तुम जिस तरह से हक करते हो ना ऐसा लग रहा था कि मैं अभी मरने वाला हूँ। अच्छा कि तुम मुझे छोड़ दिया है, मुझे अभी ऐसे चलना चाहिए, वरना दोनों मिलकर मुझे मार ही डालेगा। एक कहकर डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर जंकुक तियांग को अपनी गोद में उठाकर वो पूरे घर में नाचना शुरू कर देते हैं। जंकुक को इस तरह से करते हुए देखा तियांग ने कहा, जंकुक मुझे नीचे उतारो, मेरा सर बहुत ही घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। जंकुक ने कहा, मेरे होते तुम नीचे कैसे गिर सकते हो। टाइम को आगे बढ़ाते कुछ महीने बाद अब तियांग की टम्मी थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो गया था और तियांग मिरर के सामने बैठे हुए थे और खुद को देखकर यही सोच रहा था, अब वो पहले की तरह हैंडसम नहीं रहा, कहीं जंकुक उससे प्यार करना बंद कर दिया तो। लेकिन जंकुक तियांग को पीछे से हक करते कहा, क्या हुआ, मेरे एंजल इतना सैड क्यों लग रहा है, क्या किसी ने मेरे एंजल को कुछ कहा। तियांग ने कहा, जंकुक मेरा टम्मी बाहर आना शुरू हो गया है, क्या इसके बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। जंकुक ने कहा, तियांग ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करूँगा, तुम्हारी जो भी हालत है वो मेरी वजह से है, तुम्हें कभी सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी टम्मी बाहर आने से मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा तियांग, बल्कि मैं तुमसे और भी प्यार करने लग गया हूँ, तुम मेरे बहुत ही प्रीशियस हो, तुम नहीं जानते हो कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता है। मुझे नहीं लगा था हम दोनों इतने क्लोज आ जाएंगे और तुम मेरे इतना बड़ा रिस्क उठाओगे। तुमने बच्चे को जन्म देने के लिए जो रिस्क उठाया ना, उसके बाद तुम्हारे लिए मेरी नज़रों में बहुत ही रिस्पेक्ट बढ़ गया है तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने भी जंकुक को आई लव यू टू कहा तो जंकुक ने तियांग को अपने सीने में उठाकर उसको बेड पर लेकर आ जाते हैं और उसको पिल्लो पर लेटाकर उसकी सर पर किस करते उसको हक करके सो जाते हैं। तियांग को नींद नहीं आ रहा था। जंकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो।
तियांग ने कहा, जंगकुक कहे तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मेरा टम्मी जो है हम दोनों के बीच में आ रहा है। जंगकुक ने कहा, वो हमेशा ही हम दोनों के बीच में आएगा क्योंकि वो हमारी प्यार की निशानी है। ये सिर्फ तुम्हारी टम्मी नहीं है, इसमें हमारी प्यार की निशानी हमारी तेगुक है और वो बहुत ही जल्द हमारे बीच में आकर सोने लगेगा। उसके बाद तो हमें इसकी आदत डालना पड़ेगा, तो तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे हस्बैंड के साथ साथ इतने अच्छे फादर भी बनने लगोगे। मुझे लगता है तुम वर्ल्ड के बेस्ट फादर बनोगे। तियांग की मुंह से इस बात को सुनकर जंगकुक बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों पर आंसू आ जाता है। तियांग ने जंगकुक के आंसू पर किस करते कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करना शुरू किया और दोनों बहुत ही डीप और लॉन्ग किस कर रहा था। ऐसे ही दोनों का प्यार बढ़ता रहे और दोनों की प्यार की निशानी तेगु बहुत ही जल्द दुनिया में आने वाले हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।